अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाक फ़ौज का अज़म जवान शहादतों की लाजवाल मिसाल, इसके मतलब मैंने आपको बताना है। उधर एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपडेट है, उसके मतलब मैंने आपको बताना है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो भी लॉन्च हुए, मेरा ख्याल है तकरीबन वो कितना जुमा 8 दिन भी नहीं हुए तो पहला इस्तीफ़ा आ गया है। इसके मतलब मैंने आपको बताना है। सबसे पहले जी, पाकिस्तान के अज़म, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हिफाजत पे ममूर जवानों का अज़म हरगिज़ कम नहीं हुआ, बल्कि हर रोज़ शहादतों से उसका अज़म जो है वो बुलंद हो रहा है। इस वक्त आंखों में आंखें डाल के दुश्मन को प्रॉपर तरीके से ललकार के अपनी जानों का नजराना पेश किया जा रहा है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह के अंदर आज बाकायदा तौर के ऊपर टेररिस्ट के साथ एक बड़ी मुठभेड़ हुई। बड़ा लंबा एक सिलसिला चला, फायरिंग का बड़ा लंबा एक जो है वो सिलसिला चलता रहा, जिसके अंदर 3 जो है वो टेररिस्ट उनको जहन्नम वासिल किया गया और 3 हमारे नौजवानों ने अपने जामे शहादत नोश किया, जिसमें सुन के और बयान करते हुए बड़ा एक फ़ख्र महसूस होता है कि बाकायदा तौर के ऊपर 40 साल एक की उम्र है, एक की उम्र 26 साल है, एक की उम्र 22 साल है। 22 साल समझे, वो उसने तो अभी ज्वाइन किया तो उसकी शहादत होगी, तो ये बहुत बड़ा जो है वो रुतबा है और बहुत बड़ी एक शहादत है, जो कि मेरा ख्याल है हमें इससे फरामोश नहीं करना चाहिए। और ये एक शहादतों का सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा है। और एक बंदा एक हफ़्ता पहले पॉइंट होता है और फिर ऐसे एरिया में जाता है, वार एरिया में जाता है, और फिर वार एरिया में अगर ना जाएं तो उनको जो है वो ज़ाहिर बात है गाजी का रुतबा नहीं मिलता। मगर मेरा ख्याल है मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और आप भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, अभी आने जा रही है बड़ी, जिसको बकरा ईद कहते हो आप, ईद उल अज़हा कहते हो। और आप जब किसी चीज़ की बकरे की कुर्बानी की, ये कोई भी जानवर कुर्बानी के लिए लेते हैं तो आप उसमें कोई भी ऐब नहीं होना चाहिए। ये बात आप मानते हैं ना? अगर ऐब है तो वो लगेगी नहीं। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की राह में, इस्लाम की राह में, जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए जो काम करते हैं, जो वर्दी पहनते हैं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे फौज की हो, किसी की भी हो, मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐब चीज़ नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं, क्योंकि उसी ने गाजी और उसी ने शहीद होना होता है। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है अजीम एक मुकाम है। आप में से भी किसी ने बड़ा अप्लाई किया होगा मगर उसके बदन पे ये वर्दी नहीं आ सकी, चाहे वो पुलिस की है या फौज की है या किसी और अदारे की है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप उस ले नहीं, क्योंकि ये भी मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह ताला के साथ बड़े एक मेरा ख्याल है पूरी स्क्रूटनी के बाद उस बंदे को उस मुकाम पे लेके आती है। उधर जी एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब सुनते जाइएगा। तो एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 माह से उनका जो है वो कोई अता पता नहीं है, मगर इस वक्त ये बात कही जा रही है कि जो उनके ऊपर टार्चर हुआ है, टार्चर होने के बाद वो कोमे में है, कोमे के बाद कुछ लोगों ने कहा जी वो तो बस हक हो गया है, वो जी तशद्दुद इतना किया गया कि वो बिल्कुल अपने हालके की किसे जा मिले। मैं आपको ये बात बता दूं, मेरा व्लॉग भी संभाल के रखेगा और मेरा ये अल्फाज भी के याद रखेगा। एंकर इमरान रियाज साहब बिल्कुल ठीक है, उनके वकील की बाकायदा तौर के ऊपर वकील को पूरा प्रॉपर तरीके से पता है। उनके वालिद को वर्किंग कमेटी में शामिल कर दिया गया। वर्किंग कमेटी में बाकायदा तौर के ऊपर DIG जो है वो शामिल है, ISI IME MI के बंदे तमाम उसमें शामिल है और डेफिनेटली वो एक जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। आपने सिर्फ मेरी बात को ये समझना है कि एंकर इमरान रियाज साहब अगर आ जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने आके इमरान साहब का नैरेटिव बयान करना है। जब नैरेटिव बयान करना है तो फिर इतने वो जिनकी हड्डियाँ ठंडियाँ पड़ गई हैं, जिनकी हड्डियाँ बुढ़ियाँ हो गई हैं, वो अगर पाकिस्तान तरीके साहब को छोड़ सकते हैं तो फिर एंकर इमरान रियाज को छुड़ाना कौन सा कोई बड़ी बात है। तो उनके वकील ने बाकायदा तौर पर यह बात की है कि आला ज़राए से कन्फर्म है कि एंकर इमरान रियाज साहब बिल्कुल ठीक है, बा हिफाजत हैं और बिल्कुल ज़िंदा हैं और उनके ऊपर कोई टॉर्चर या कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि वक्त आने पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, मगर अभी 20 या महीना एंकर इमरान रियाज साहब प्रोड्यूस नहीं होते, ये आपने बात याद रखनी है। मगर ये भी बात आपने याद रखनी है वो इंशाल्लाह ताला अपने फैमिली के साथ आके जल्दी एक अच्छा किस्म का लंच या डिनर पहला आके करेंगे। ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लंच या डिनर वो लाजमी करेंगे। उधर जी अगर मैं आपको बताऊं तो इस्तेहकाम पार्टी भी लॉन्च हुई है, जिसके अंदर तमाम वो मोरे ला के बैठाए गए। तो उनका दिल था कि चले हम कोई मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको ले जाते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है कि किसी भी पार्टी से जब लोग छोड़ के जाते हैं तो उस पर खुशी मनाई जाती है। आज ये लिया से बाकायदा तौर के ऊपर ताहिर रंधावा साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। और पहले तो था पाकिस्तान तरीके साहब से लोग ला तलकी का इजहार करते थे, इस दफ़ा इस्तेहकाम पार्टी से बाकायदा तौर के ऊपर ला तलकी का इजहार है और बड़े कन्फर्म ज़रा ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि इस्तेहकाम पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुलाकातें की हैं
और उनको दोबारा तौर पे ये बात कही है कि हम PTI में वापस आना चाहते हैं, मगर मेरा ख्याल है अभी वो दरवाजे बंद हो चुके हुए हैं, क्योंकि अभी जब तक खान साहब इस सिचुएशन से नहीं निकलते उस वक्त तक उनके लिए जो है वो इनकमिंग जो है वो बंद होगी। उधर जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर आज ट्वीट करके ये बात कह दी है कि जो रूस से तेल के एक सस्ता हमारा मुआहदा था वो बाकायदा तौर के ऊपर पहली खेप जो है वो कराची पहुंच चुकी है। एक बड़ा ज़बरदस्त मेरा ये स्टेप है। और अवाम इतने मुश्किल हालात में इस तरह का बजट, मैंने बार बार अपने वीलॉग में कहता हूँ कि लोग सिर्फ और सिर्फ सस्ती चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, ज़रूरत ज़िंदगी और उनके बच्चों की ज़रूरत अगर पूरी होती रहती हैं तो वो कहते हैं जी हमारे लिए वो साहिब सल्यूट है कि जो हमारे लिए कोई दर्द रखता है, जो हमारे लिए कोई एहसास रखता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो या जरदारी हो, मगर अवाम भी बड़ी सियाणी है, वो भी फ़र्क लेकर चलती है। आपका समझते हैं लाजमी को उनसे शेयर कीजिए। लाख की वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी आपका हावी नासर। अस्सलाम वालेकुम।